महाकुंभ भगदड़ की एक रिपोर्ट ने बीजेपी को टेंशन में डाल दिया है और कांग्रेस ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। इस वीडियो में हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। महाकुंभ में हुई भगदड़ में मौत के जो आंकड़े सरकार ने दिखाए, उन आंकड़ों की पोल अब खुल गई है। मौत का आंकड़ा जो सामने आया उसने बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी है और विपक्ष को बीजेपी सरकार पर बड़ा हमला बोलने का एक मौका मिल गया है। जी हां, बता दें कि कुंभ में भगदड़ में लोगों की मौत पर बीबीसी की एक रिपोर्ट ने अपनी पड़ताल में बड़ा दावा किया है। इसमें कहा गया है कि भगदड़ में कम से कम 82 लोगों की मौत हुई। इस रिपोर्ट पर कांग्रेस ने बीजेपी को घेरा है। बता दें कि प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान 29 जनवरी को मौनी अमावस्या पर हुई भगदड़ को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक संगमनोस पर हुई भगदड़ में 37 लोगों की मौत हो गई थी, जिसके बाद उनके परिजनों को 25-25 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया। हालांकि अब एक नई रिपोर्ट में बड़ा दावा किया गया है। बीबीसी हिंदी की रिपोर्ट के अनुसार उस दिन कम से कम 82 लोगों की मौत हुई थी। इनमें से 26 परिवार ऐसे मिले जिन्होंने भगदड़ में अपनों को खोया, लेकिन उनके नाम मृतकों की सूची में शामिल नहीं किए गए। योगी आदित्यनाथ सरकार महाकुंभ को अपनी एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर दिखाती रही। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन में महाकुंभ में हुई भगदड़ के बारे में जानकारी देते हुए 37 लोगों के मारे जाने की पुष्टि की थी। नई रिपोर्ट के मुताबिक 50 से अधिक जिलों में की गई पड़ताल में 100 से ज्यादा ऐसे परिवार मिले जिन्होंने भगदड़ में अपनों के मारे जाने की बात को स्वीकार किया। इनमें से 82 परिवारों के इसके पुख्ता सबूत दे पाए। अब इस पर विपक्ष बीजेपी सरकार पर हमलावर है। विपक्ष का आरोप है कि योगी सरकार ने मौत के आंकड़े छुपाए, जो एक बहुत बड़ा धोखा किया। कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने एक प्रेस वार्ता कर इस मुद्दे पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सरकारी आंकड़े बनाम जमीनी सच्चाई सबके सामने है। बाकी महाकुंभ को लेकर सरकार ने अभी तक कोई आंकड़ा जारी नहीं किया। सरकार ने भगदड़ में 37 मौतों की पुष्टि की, जबकि एक रिपोर्ट के अनुसार 82 लोगों की मौत हुई। सरकार ने 36 लोगों को 25-25 लाख रुपए दिए, 26 लोगों को 5-5 लाख रुपए दिए। यह पैसा डीएम और तहसील के लोग देते हैं, लेकिन सरकार ने पैसे पुलिस से दिलवाए, जो कि अपने आप में बड़ा सवाल है। दुर्भाग्य यह रहा कि सरकार ने KN वासुदेवाचार्य का नाम लावारिस की सूची में डाल दिया और उनके शव का वाराणसी में लावारिस तरीके अंतिम संस्कार कराया गया। KN वासुदेवाचार्य RSS के पूर्व विचारक KS गोविंदाचार्य के छोटे भाई थे। जरा आप भी सुनिए कि इस पूरे मामले पर और बीबीसी की इस रिपोर्ट पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने क्या कुछ कहा है, वो वीडियो भी आप देखिए और सुनिए। आपके सामने आपने देखा, ये पूरी प्रस्तुति थी जो सरकार अपने देशवासियों से और अपने सभी इस देश के जो हमारे साथी हैं, भाई हैं, उनसे पूरे तरीके से झूठ बोल रही है। सरकारी आंकड़े बनाम जमीनी सच्चाई, महाकुंभ का आपने देखा ये भयावह तस्वीर। इसमें जो सरकार ने अभी तक कोई आंकड़े जारी नहीं किए, अभी तक कोई आंकड़े नहीं जारी किए हैं। जो 29 जनवरी को घटना घटी और कई जगह पर ऐसी घटनाएं घटी, इसमें 37 लोग तो ये बता रहे हैं, पर जो रिपोर्ट आ रही है एक प्रमुख समाचार समूह की तरफ से कि उसमें 82 लोग मरे हैं, जिसकी उन्होंने जाकर जमीनी सच्चाई गांव में, घर में, परिवार में जाकर जानकारी की है। और इन्होंने 25 लाख रुपए दिए 36 लोगों को, 5-5 लाख रुपए दिए इन्होंने 26 लोगों को। और कौन दिया? राजस्व का कोई अधिकारी नहीं गया था वहां पर, पुलिस के लोग जाकर, और किस मद से इन्होंने पैसे दिए, और पुलिस को देने का अधिकार ही नहीं है। पैसा अगर देने का अधिकार सरकारी व्यवस्था में है तो वो डीएम या तहसील के लोग, SDM, नायब तहसीलदार, तहसीलदार जाएगा, राजस्व को लग जाएंगे और पैसा जाकर देते हैं और उनसे सिग्नेचर कराते हैं। पुलिस कैसे गई थी? पुलिस किसके कहने से गई थी और किस तरीके से पुलिस ने जाकर लोगों को पैसे दिए और उनसे अंगूठे लगवाए और उनसे दस्तखत कराए? ये एक बड़ा प्रश्न है कि सरकार ने किस तरीके से पुलिस को वहां पर भेजा। और इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें 19 लोग जिनका कोई उनका वारिस नहीं था, कोई उनको जिसको पैसे दे सके। उसमें जो सबसे दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता आदरणीय गोविंदाचार्य जो महासचिव रहे हैं, उनके छोटे भाई KN वासुदेवाचार्य भी मरे। 19 लोगों में है ये।
इनका भी कोई वारिस नहीं, और जिसको उसमें कोई भी पैसा, जो कि लाश बनारस गई थी, बनारस गई लाश, और वो लाश का जो दाह संस्कार हुआ के.एन. गोविंदाचार्य के छोटे भाई का, के.एन. वासुदेवाचार्य जी का, वो हरिश्चंद्र महाशमशान घाट है, हरिश्चंद्र घाट पर उनका हुआ। जो महिला उनके साथ रहती थी उन्होंने ये बात बताई है, और उन्हें भी कोई वारिस न मिलकर उनका भी लावारिस से दाह संस्कार किया गया। ये है भारतीय जनता पार्टी की असलियत। और जो अपने राष्ट्रीय नेता आदरणीय गोविंदाचार्य जी के सगे भाई को लावारिस और उनको उस तरीके से बनारस के अंदर जलाया गया, और इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है देश का, देशवासियों का, जो अपने नेता के परिवार को ही उन्होंने उसका कोई वारिस नहीं बताकर उसको बिना वारिस के जलवा दिया गया काशी में। ये मैं समझता हूं कि सरकार की पूरी सच्चाई, जो जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की सरकार एक अयोध्या के अंदर जैसा इन्होंने जो यहां पर हिंदुत्व की बात करके और बड़ी बड़ी बात कर पूरे प्रतिबंध लगाने की, एक तरफ नगर निगम प्रतिबंध लगाता है, दूसरी तरफ सरकार शराब के ठेके खोलने का आदेश देती है और शराब के ठेके खोले जाते हैं। जगह जगह पूरे अयोध्या के अंदर दुकानें खोली गई हैं। और दूसरा, महाकुंभ में जो भगदड़ हुई उसमें अपने ही राष्ट्रीय महासचिव के सगे भाई को इन्होंने वहां पर लावारिस घोषित करके उनकी डेड बॉडी जलवाई गई। ये और पूरी तरीके से आंकड़ा अभी तक नहीं दिया गया। जो 82 लोगों की रिपोर्ट जारी हुई है उसको भी पूरा इन्होंने छिपाया, 37 कहा, और उसमें तमाम सरकारी अधिकारी कर्मचारी, एक वहां पे गाजीपुर के अंजनी राय थे, वो भी उसी भीड़ का हिस्सा दबके मरे दरोगा थे, उसको भी दिखा दिया। मैं उनके घर गया था, वो गांव गाजीपुर के रहने वाले थे बसुका के, उनको भी दिखा दिया कि भीड़ से वो हार्ट अटैक हो गया, उनका हार्ट अटैक किस्म की मृत्यु हुई थी, पर हार्ट अटैक से नहीं हुई थी, वो भीड़ के दबाव के क्योंकि बचाने में लगे थे और बेचारे वहां पर शहीद हुए। सरकार ने उनकी भी, सरकारी कर्मचारी दरोगा की भी सुधि नहीं ली और उनको भी उसी लिस्ट में डाल दिया। मैं समझता हूं कि ये सरकार पूरी तरीके से आम जनता से झूठ बोल रही है, आम जनता के लोगों को केवल और केवल ठगने का काम। और तो और गेरुआ वस्त्र पहनकर, इतने बड़े गोरखनाथ पीठ के संत हैं, गेरुआ पहनकर ये प्रदेश की जनता और देश की जनता से झूठ बोल रहे हैं।